क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी बेसिक सेकेंड सेमेस्टर, आईआईटी नीट फाउंडेशन या क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल एनर्जी पर। आपको बता दूं मैं, इंटरनल एनर्जी नाम से स्पष्ट है कि एनर्जी इंटरनल है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि कैसे इस एनर्जी के बारे में सोचा गया। तो बहुत सारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह सकते हो कि एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हैज नो एपरेंट मैकेनिकल एनर्जी बट डूइंग वर्क। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पास कोई एपरेंट मैकेनिकल एनर्जी नहीं होती, माने दिखाई नहीं देती है, फिर भी वो वर्क करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये वर्क करने के लिए एनर्जी आती कहां से है? तो चूंकि ये एनर्जी दिखती नहीं है, इसीलिए इस एनर्जी का नाम रखा गया था इंटरनल एनर्जी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। आपको पिछले वीडियो में बताए थे हम कि इंटरनल एनर्जी के दो पार्ट थे। दो पार्ट में कौन कौन सा था? आज मैं आपको बता दूं एक बहुत जबरदस्त चीज, एक थ्योरेटिकल टॉपिक का नोट्स या एक थ्योरेटिकल टॉपिक कैसे हम लर्न करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। तो एक इंटरनल एनर्जी यू के क्या बेटे थे? दो। पहला पार्ट, इसका पहला बेटा क्या है? यू के, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी यूपी। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि कैसे पैदा हुआ। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द गैस मॉलिक्यूल्स मूव विद रैंडम वेलोसिटी इन रैंडम डायरेक्शन। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर अनियमित चाल से गति करते हैं। अगर वो गति करते हैं, उनके पास वेलोसिटी होती है, इसका मतलब उनके पास एनर्जी भी होती है। क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ वेलोसिटी ये एनर्जी पैदा होती है, इसीलिए ऐसी एनर्जी का नाम क्या होता है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो गैस का मॉलिक्यूल्स है उसके पास वेलोसिटी होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। साथ ही साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट भी रहते हैं, बंधे होते हैं। तो ये जो बंधे होते हैं इसके कारण उनके पास एक पोजीशन होती है, एक फिक्स होती है, वो बंधे रहते हैं। तो उसके कारण उनमें जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने देखा क्या कि अंदर ही अंदर इसके पास दो प्रकार की एनर्जी है। एक है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ वेलोसिटी, और एक है उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों के सम को इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसे ही हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब सबसे मजेदार चीज, अब हम आते हैं सबसे मजेदार चीज में कि इंटरनल एनर्जी को यूनिक फंक्शन क्यों कहते हैं या ये कैसे पार्ट फंक्शन। देखो, अब मैंने मान लिया कि आपके पास एक पोजीशन है ए, जहां पर आपकी इंटरनल एनर्जी है यू आई। हमने इनिशियल पोजीशन मान लिया इसको, और ए से हम मानते कहां जाते हैं? बी पर। कहां जाते हैं हम? बी पर। इसको कहते हैं हम लोग फाइनल पोटेंशियल, फाइनल इंटरनल एनर्जी। एक आपके पास इनिशियल हो गया और एक आपके पास क्या हो गया? फाइनल हो गया। अब हम ए से बी तक जाते हैं। अब मान लो हमने Q1 अमाउंट लिया और W1 वर्क किया और पहुंचा ए से बी तक पाथ 1 के द्वारा। दूसरी बार मैंने क्या कहा कि पाथ 2 के द्वारा मैं गया, मैंने कितना हिट लिया? Q2 हिट लिया और वर्क कितना किया? W2, और पहुंच गया बी पर। तीसरी बार मान लो मैं ऐसे जाता हूं, तीसरी बार थर्ड में, और मैंने Q3 एनर्जी लिया और W3 वर्क किया, तब भी वो पहुंच गया ए से बी तक। चलो चौथी बार मैं यहां से जाता हूं और मैंने कितना लिया? Q4 लिया और W4 वर्क किया और पहुंच गया मैं कहां पर? बी पर। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या हुआ? तो ये इंटरनल एनर्जी कैसे स्टेट फंक्शन है? तो मैथमेटिकली ये पाया गया कि Q और W का जो डिफरेंस है, Q और W का डिफरेंस जो है वो आपका हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जैसे तुम अपने घर से मेरे घर तक आए और तुम अपने घर से मेरे घर तक वैसे घूम के आए, अपने घर से तुम 100 रुपया लिए और
क्या नाम है 40 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ लेकर 40 रुपीज़ का तुमने वर्क किया, डिफरेंस कितना है 60। अगली बार तुम दोबारा 200 लेके आए तो हमारा डिफरेंस हमेशा 60 रहेगा, माने आपको कितना वर्क करना पड़ेगा 140। इसका मतलब क्या हुआ कि Q और W का जो डिफरेंस है हमेशा कांस्टेंट है। इसका क्लियर मीन क्या होगा कि किसी भी पाथ के द्वारा जाए, जैसे Q1 माइनस W1, या सेकेंड पाथ में क्या है डिफरेंस Q2 माइनस W2। अच्छा, थर्ड पार्ट में डिफरेंस क्या है Q3 माइनस W3, और फोर्थ पार्ट में क्या है Q4 माइनस W4। ऐसे और भी हो सकता है। कहता क्या है मैथमेटिकली, ये कहता है कि ये सब के सब आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ इक्वल होनी चाहिए? इसका मतलब साफ है कि किसी भी तरीके से जाओ तो आपका ये जो Q और माइनस W है ये क्या होगा कांस्टेंट होगा, माने जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, वही वैल्यू इसकी होगी, वही वैल्यू इसकी होगी। तो Q माइनस W क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगर Q माइनस W कांस्टेंट हुआ तो इसी Q माइनस W को हमने बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि दिखती नहीं है। आपने घर से पैसा लिया, वर्क किया, लेकिन आपको कुछ दिखा नहीं कि आपने क्या लिया अंदर से। ऐसे किसी भी सिस्टम में अगर आपने हीट दिया, जैसे आप कोई बर्तन रख लो, बर्तन में पानी रख लो और आप नीचे से उसको हीट दे दो, तो नीचे से जब उसको हीट देते हो तो वो पानी क्या होगा बाद में गर्म होगा, उबलेगा, कुछ होगा, तो उसके अंदर से जो चीजें होती है वो आपको दिखती नहीं है, फिर भी होती है। तो एक चीज होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक एप्लीकेशन भी हो सकता है फर्स्ट लॉ का। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो यहां पर मैंने क्या कहा Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U। जैसे मैंने समझाया, कभी मान लो कोई आप उपला देखते हो, दीवार में मारते हैं तो थोड़ी दीवार फूल जाता है हल्का सा, इसका जैसे ही तुम मारते हो उसके अंदर भी थोड़ी एनर्जी होती है जिसकी वजह से बाहर आता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल माने फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी कितनी है UF और इनिशियल एनर्जी कितनी है UF। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। पाथ कोई भी हो, चाहे पाथ 1 हो, चाहे पाथ 2 हो, 3 हो, 4 हो, कहीं से जाओ, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मुझे यहां से शिमला जाना है और मैं इंटरनल एनर्जी के थ्रू सोचूं, तो यहां से शिमला के बारे में सोचूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कार से गया था, मैं बस से गया था, मैं एरोप्लेन से गया था, मैं हेलीकॉप्टर से गया था, मैं साइकिल से गया था, मैं रिक्शा से गया था। इससे कोई मतलब नहीं कि आप शिमला कैसे गए थे। यानी हमारी फिजिक्स की जो जर्नी, आप कैसे पहुंचे शिमला, इस पे ध्यान देना है। कहा मतलब इनिशियल यहां पर और फाइनल शिमला, इस बात पे ध्यान देना है। आप कैसे शिमला पहुंचे, देयर इज नो मीन्स, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है स्टेट फंक्शन। कैसा फंक्शन है स्टेट फंक्शन। और चूंकि ये स्टेट फंक्शन है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं यूनिक फंक्शन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं यूनिक फंक्शन, इसके समान कोई और नहीं है, इसको हम यूनिक फंक्शन भी कहते हैं। तो जैसे मेरी आदत है, मैंने कहा था अभी कि थ्योरेटिकल टॉपिक का अभी रिवीजन करा देता हूं, एकदम कैसे याद करते थ्योरी ये दिखाता हूं आपको। तो कैसे याद करोगे इंटरनल एनर्जी, मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत जबरदस्त तरीके से। देखिए इंटरनल एनर्जी कैसे याद करोगे। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हैव नो apparent energy, apparent energy, no apparent energy, या नो apparent energy या नो मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हो, नो मैकेनिकल apparent energy, मैकेनिकल apparent energy आप कह सकते हो। लेकिन क्या करेगा, ये वर्क करेगा, वर्क करेगा। चूंकि ये apparent नहीं है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ये कई प्रकार के थे, दो, एक है इंटरनल काइनेटिक, एक है इंटरनल पोटेंशियल। इंटरनल काइनेटिक किसके क्या होती है, ऑन अकाउंट ऑफ वेलोसिटी और ऑन अकाउंट ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो आप समझ गए होंगे वेलोसिटी के कारण होती है यूके, और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का होता है
पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हमने क्या बताया कि आप किसी भी पाथ से जाओ, पाथ 1 2 3 4, आप किसी भी पाथ से जाओ, जबकि इसमें आपकी हीट भी अलग है, वर्क भी अलग है, हीट भी अलग है, वर्क भी अलग है, हीट भी अलग है, वर्क भी अलग है, हीट भी अलग है और वर्क भी अलग है। लेकिन इसका जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस Q और W का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को कहते हैं हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज द फार्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप ये समझ लो कि एक प्रकार से एप्लीकेशन भी हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और एक प्रकार से बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है इंटरनल एनर्जी कैपिटल U। ये इंटरनल एनर्जी आपको अपने जीवन में भी रखना चाहिए। जैसे आप कभी पैसा कमाने लगे तो कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए, कि उस समय पे क्या आएगा, काम आएगा। दिखनी नहीं चाहिए जनता, दुनिया को दिखे ना, उसके बावजूद आप कुछ पैसा अपने पास बचा के रखो तो वही आपको काम देगा। उसी को कहते हैं लोग इंटरनल एनर्जी। इसके सेंस में, फिजिक्स के सेंस में ये, और व्यवहार के सेंस में आपका पैसा। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आज की जर्नी में मजा आई होगी। अब हम लोग मिलते हैं अगली जर्नी में अगले टॉपिक के साथ। थर्मोडायनेमिक्स का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, आप भी जाइए, हम भी चलते हैं। अब मिलेंगे अगली जर्नी में। अब की बार हम लोग शिमला नहीं जाएंगे बल्कि कहीं और जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।